हाँ बेटा चिराग। पापा नमस्ते। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। बस तू अपने चेले को ढंग से रहने के लिए बोल दे। जी मैं समझा दूंगा। अच्छा पापा आप यहाँ कब आ रहे हैं? मैं अभी नहीं आ सकता। हाँ अच्छा एक बात कहना था। जी पापा। अरे मैं ये ऊपर के 2 कमरे किराए पे दे रहा हूँ। अरे आपको कमरा किराए में देने की क्या जरूरत है? पैसे की क्या कमी आपके पास है? कोई जरूरत नहीं है, पर मुझे बात करने वाला कोई तो चाहिए, इसलिए किराए पर दे रहा हूँ। अच्छा रखता हूँ। हेलो 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 पापा। ओहो फोन काट दिया। सुनो क्या कहा पापा ने? पापा कहते हैं कि कमरा किराए पे लगाएंगे। चलो कोई बात नहीं, जिसमें पापा खुश हैं हम भी उसमें खुश हैं। ताऊ जी घर पर ही हो? हाँ घर पर ही हूँ। घर छोड़ के कहाँ जाऊंगा? अरे सोनू तेरा तो हुलिया ही बदला हुआ है, क्या बात है? अरे मकान दिखाना था आपका, सुना है किराए पे दे रहे हो, मित्तल साहब ने बताया था। हाँ हाँ सही बताया था, पर कहाँ है तेरे किराएदार? बस यही है, आ जाइए आप लोग। ताऊ जी यह है ऐश्वर्या और वो है सुष्मिता और ये है प्रियंका। आपको मेरा नाम कैसे पता चला अंकल जी? अरे तुम तीनों हीरोइन जैसे लग रहे हो ना, तो नाम भी हीरोइन जैसे होंगे, ऐसा मैंने सोचा। अरे इनको अंकल जी मत बोलो, चिढ़ जाते हैं। क्यों? अब अंकल जी को अंकल जी ना बोले तो क्या बोले? अरे मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, कुछ भी कह दो। ओके मामा जी, क्या हम आपका घर देख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम तीनों में से किसको मकान चाहिए? हम तीनों को मकान चाहिए। तो तुम तीनों यहाँ रहोगे? हाँ वो क्या है ना, हमने यहाँ ABC यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन लिया है, तो हम तीनों यहाँ पढ़ने आए हैं। तो ताऊ जी मैं इनको मकान दिखा के आता हूँ। सोनू तू यहीं बैठ। अरे सूरज इनको मकान दिखा देगा। सूरज, ओ सूरज। जी ताऊ जी। अरे इन तीनों को जरा अपना मकान दिखा दे। इन हीरोइनों को? जी ताऊ जी। चलिए। ये छपरियों की तरह क्या देखने में लगे हो? अरे ताऊ जी हाँ मैं कह रहा हूँ ये कमरा इन हीरोइनों को ही दे दो। वो क्यों? कम से कम इस मकान की रौनक तो बढ़ जाएगी, हाँ वो तो है। वरना इसमें रखा ही क्या है। चुप कर। कर जा अपने काम कर। कर रहे हैं। हाँ तो तूने ये बता कि तुझे ये तीनों कहाँ मिले? अरे ताऊ जी वो अपने मोहनलाल जी है ना, उन्हीं के वहाँ किराए पे रहते थे, वहीं से जान पहचान हुई। वहाँ से खाली क्यों कर रहे हैं? वो मोहनलाल जी अपने मकान की मरम्मत करा रहे हैं ताऊ जी, इसलिए खाली कर रहे हैं वहाँ से। ठीक है। किराया बता दिया ना, 15,000 रुपए। जी ताऊ जी किराया तो मैंने बता दिया, पूरे 15,000 रुपए। अरे वो आ ही गए। मकान तो अच्छा है, तो हम आज से यहाँ रहने आ जाएंगे। लेकिन पहले 3 महीने का किराया एडवांस में देना होगा। क्या 3 महीने का एडवांस? ये तो हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा होगा। हम 1 महीने का एडवांस ही देंगे। किराए की कोई बात नहीं, पहले तुम ये बताओ कि तुम तीनों अभी कहाँ रह रहे हो? वो हम मोहनलाल जी के यहाँ रहते हैं। तो वहाँ से खाली क्यों कर रहे हो? अरे मैंने आपको बताया तो था ताऊ जी। अरे मैं इनसे सुनना चाहता हूँ कि इस मोहनलाल खड़ूस को ये लोग कैसे झेल रहे हैं? अब आपको क्या बताएं अंकल जी, मतलब मामा जी वो तो एकदम बुढ़े खुसड़ है ही, उनकी पत्नी वो उनसे भी ज्यादा खड़ूस है। सारा दिन रोक टोक लगा के रखते हैं, देर से नहीं आना, दोस्त नहीं आने चाहिए, लाइट ज्यादा नहीं जलाना, ये नहीं पकाना, वो नहीं खाना, जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी है। अब आप ही बताइए अंकल जी, हम कोई भेड़ बकरियां है क्या? हमने भी पलट के जवाब दे दिया, किराया देते हैं, कोई फ्री में नहीं रहते। तो फिर उन्होंने क्या कहा? यही कि मकान खाली कर दो।
कह दिया हमने भी, मकान मिलते ही खाली कर देंगे। हाँ, और अब हमें ये मकान मिल गया है तो हम इसे खाली कर देंगे। माफ करना, मैं तुम्हें मकान ये नहीं दे सकता। What do you mean? मकान नहीं दे सकता? सुनो भैया, ये अंकल क्या कह रहे हैं, आप बात करिए इनसे। हाँ मैं बात करता हूँ। ताऊ जी किराया थोड़ा ज्यादा ले लो, लेकिन मकान दे दो इनको। बात किराए की नहीं है। अरे हम उस मोहनलाल को अच्छी तरह जानते हैं, वो एक वसूलों वाला आदमी है। जब ये लोग उसके मकान में नहीं रह सके तो ये हमारे मकान में कैसे रहेंगे? फिर बाहर जाकर मुझे ये बुढ़ा कुचड़ कहेंगे। अरे नहीं नहीं मामा जी, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, आपको गलतफहमी हो गई। अच्छा है, मुझे गलतफहमी हो गई है। बच्चों, तुम हमारे बच्चों की तरह हो। हम लोग आप लोगों पर कोई पाबंदी लगाते हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए लगाते हैं, उसे तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं अंकल, ऐसा नहीं है, हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं, मैं आप लोगों को ये मकान नहीं दे सकता, क्योंकि ना तो मैं आप लोगों के दोस्तों की रखवाली कर सकता हूँ और ना ही तुम्हारे दोस्तों से लड़ाई कर सकता हूँ। मुझे माफ करना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलो सोनू भैया, हमें कहीं और मकान दिखाओ। लेकिन किसी बुढ़े घुसट का मत दिखाना, समझे?